नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिला वाइज की कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं अरियालूर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही AIADMK गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, इरोड की बात कर ले तो इरोड में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों पर AIADMK, 4 सीटों पर DMK गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 10 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से AIADMK गठबंधन के खाते में 6, DMK गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर AIADMK तथा 3 सीट पर DMK पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर करूर की बात करें तो करूर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर NDA, 2 सीटों पर UPA बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से 11 सीटों पर NDA, 9 सीट पर UPA गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, कल्लाकुरिची जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांचीपुरम की बात करें तो कांचीपुरम में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 7, DMK के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 38 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 23, DMK के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कुडलोर की बात करें तो कुडलोर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 5, UPA के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कृष्णगिरी की बात करें तो कृष्णगिरी में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर AIADMK गठबंधन तथा 2 सीट पर DMK गठबंधन बढ़त बना रहा है। दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 50 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से 32 सीटों पर AIADMK तथा 18 सीटों पर DMK पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कोयम्बतूर की बात करें तो कोयम्बतूर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर NDA, 5 सीट पर UPA बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, चेन्नई की बात कर ले तो चेन्नई में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 9, UPA के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 76 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से AIADMK के खाते में 46, DMK के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिडिगुल की बात करें तो डिडिगुल में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4, UPA के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तंजावुर की बात करें तो तंजावुर में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 84 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से AIADMK के खाते में 51, DMK के खाते में 30 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, UPA के खाते में 3 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तिरुपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, UPA के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 101 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 58, DMK के खाते में 38 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। तिरुवन्नामलाई की बात करें तो तिरुवन्नामलाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिरुवल्लुर की बात करें तो तिरुवल्लुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 5, UPA के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 114 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 65, DMK के खाते में 42 तथा 7 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तिरुवल्लुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, UPA के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, तिरुनेलवेली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 5, UPA के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने तमिलनाडु की 132 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 73, UPA के खाते में 50 तथा 9 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। तूतुकुड़ी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4, UPA के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तेनी जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, UPA के खाते में
एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 142 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 80, यूपीए के खाते में 53 तथा 9 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धर्मपुरी जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नागपट्टिनम की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 153 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 87, यूपीए के खाते में 56 तथा 10 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नामाकल की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 1 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। नीलगिरी की बात कर ले तो नीलगिरी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 162 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 91, यूपीए के खाते में 58 तथा 13 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पुदुकोट्टई की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पेरम्बलूर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 170 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 94, यूपीए के खाते में 65 तथा 14 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले मदुरई की बात करें तो मदुरई में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों रामनाथपुरम की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ये चारों सीटें ही एनडीए एआईएडीएम के गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 184 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 105, यूपीए के खाते में 64 तथा 15 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों विरुधुनगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, यूपीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विलुपुरम की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6, यूपीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 202 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 116, यूपीए के खाते में 71 तथा 15 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वेलूर की बात कर ले तो वेलूर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवगंगा की बात करें तो शिवगंगा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने तमिलनाडु की 216 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 122, यूपीए के खाते में 69 तथा 15 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सेलम की बात कर ले तो सेलम में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, यूपीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई